नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा पास कर गए सभी शिक्षक साथियों, आज का जो पेपर अपडेट है मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहले सक्षमता का काम होगा, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। और मैं सभी शिक्षक साथी को कहना चाहूँगा कि आपका जो काउंसलिंग है 1 अगस्त से हो रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। और अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। और सारा अपडेट मैं आप सभी को देते रहूँगा, जिससे कि कुछ छूटेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं और आप सभी हमेशा अपडेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर अपडेट। आप उससे पहले भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर देना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पेपर में, बहुत सारे पेपरों में आज भर भर के अपडेट मिला है, तो सभी पर थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की बनेगी समेकित नीति। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि पहले होगी सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग। और दूसरा टॉपिक यहाँ दिया है कि प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर होगी ऐच्छिक तबादला। बोले तो जब पहले सक्षमता का पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना पद बच रहा है, उसके बाद उस पर ऐच्छिक तबादले का काम होने वाला है। देख लीजिए, थोड़ा सा अपडेट को पढ़ लिया जाए। राज्य में सरकारी स्कूल के सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की समेकित नीति बनेगी। प्रस्तावित नीति के तहत पहले सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, उसके बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। आगे बोला जा रहा है, उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति तैयार करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाला कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। माना जा रहा कि कमेटी हफ्ते भर के अंदर अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी। हालांकि सबसे बड़ी उलझन यह है कि क्या उलझन है, शेष पृष्ठ पर यहाँ पे दिया जा रहा है कि पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक को पहले पोस्टिंग होती है, तो इससे खाली पद भरा जाएगा, भरेंगे। ऐसे में शेष कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कितने पद बचेंगे, इस पर सवाल का हल ढूंढने में भी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लगी हुई है। इसके लिए की सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है 1,87,818 है। शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होनी है। यह तो तय माना जा रहा है कि प्रस्तावित नीति के तहत होने वाले स्थानांतरण पदस्थापन में दिव्यांग एवं असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। वैसे दंपति जिनमें पति पत्नी दोनों ही शिक्षक है, उन्हें भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही महिला शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन का भी पूरा ख्याल रहेगा। बाकी पुरुष शिक्षकों की बात करें तो 40 वर्ष तक की उम्र से शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसे भी प्रायः तय माना जा रहा कि शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से किए जाएंगे। शनिवार को कमेटी ने अपनी बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्ताव नीति से संबंधित ड्राफ्ट को तय मानकों की कसौटी पर जांचा। कमेटी दूसरी बार शनिवार को बैठी। इसके पहले कमेटी की बैठक 11 जुलाई को हुई थी। आप सभी को पता है, कमेटी को शिक्षकों को स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति के साथ ही कमेटी को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करनी है। आपको याद दिला दूं कि यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी है। इसके सदस्यों में बाहर शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य परियोजना निदेशक, ये तो आप सभी जानते हैं कौन कौन शामिल है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ भी बोला जा रहा है कि शिक्षकों के तबादले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में। शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक और संबंधित विषयों पर विस्तार से हुई है चर्चा, लेकिन चर्चा होने के बाद भी अभी तक निर्णय पर अस्पष्ट नीति। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, दरअसल इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ठीक है, तो अभी परेशानी भी हो रही है। यही नहीं, शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ गई है। लिहाजा सरकार ने शिक्षकों को राहत देने और उसकी परेशानी कम करने के उद्देश्य
से एक स्पष्ट नीति बनाना चाहती है। तो भाई स्पष्ट नीति बनाइए, और नहीं तो शिक्षक साथी क्या करेंगे आप सभी भली भांति पता होगा आप सभी को। शिक्षकों के स्थानांतरण की बनेगी समेकित नीति, बनाओ भाई, अच्छी बात है। यहाँ है पहले सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग, प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर ऐच्छिक तबादला, यहाँ भी है अपडेट दोस्तों, काफ़ी अपडेट आज का है। चलिए ये अपडेट मैं आप थोड़ा सा बता दूं आप सभी को, काफ़ी बेटर है कि पहले चरण में सक्षमता परीक्षा पास किए गए शिक्षकों की विद्यालय में होगी पदस्थापना। यहाँ भी वही चीज़ बोला जा रहा है। तो हर पेपर में लगभग एक जैसा ही आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग सारे पेपर में सेम चीज़ मिल रहा है, अपडेट सेम, तो भाई जानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा यदि आप टोटल पेपर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, उस पर लिखिएगा ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, जुड़ जाइएगा, ग्रुप है मेरा, उस पर मैं सारा पेपर अपडेट डाल दूंगा, आप सभी बारीकी से अपडेट ले सकते हैं। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, और रेगुलर अपडेट मैं आप सभी को दूंगा, और अपडेट आप सभी को रहना भी चाहिए। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, आप सभी ख्याल रखें अपना, मिलते हैं, जय हिंद।